नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। आज आपको बताएंगे कि आखिर आज आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास होने वाला है आज आपकी जिंदगी में, ये सब बताएंगे आपको टैरो कार्ड के माध्यम से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिर्जा का, जो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जी खास नमस्कार। सीमा जी, कार्यक्रम की शुरुआत लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आपके कार्ड क्या कुछ बोलते बिल्कुल, हैं। ये देखना चाहेंगे कि जिनका भी जन्मदिन है उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज वो अपना दिन कैसे खास बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज आपकी इच्छाएं, आज आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन अपेक्षाओं पे आप खरे उतरने वाले हैं या नहीं। तो ये कहूँगी, आवश्यकताओं और इच्छाओं में दोनों में गैप बनाएं। आज का दिन अच्छा करने के लिए बस आगे बढ़े और काम कर लें, और आगे बढ़कर जो अपॉर्चुनिटी लेंगे तो दिन अच्छा बनाएंगे और आपका जन्मदिन भी शुभ होगा। ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। चलिए, तो जिन लोगों का जन्मदिन है थोड़ा प्रैक्टिकल हुई है और आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आप सभी को हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आपको ढेर सारी खुशियां मिले। आज आयरा हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आयशा बोलिए, क्या कुछ सवाल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी मॉर्निंग गुड आयशा। मॉर्निंग। हाँ जी गुरुमा, मैंने अपनी भांजी के लिए पूछना है। उसका नाम रेनू है और डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। जी, आपका सवाल। गुरुमा, वो अमेरिका रहती है लेकिन उसकी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, जी, तो उसका बेबी भी होने वाला है। ठीक ठाक हो जाएगा ना गुरुमा? हमें बहुत टेंशन लगी हुई है उसकी। बिल्कुल जरूर देखना और चाहेंगे। उस मैरिज लाइफ भी कैसी रहेगी? जी, पहली बात, ये सभी चीजें उन पे निर्भर करती हैं। और दूसरी बात, आपका स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड से ही सारी चीजें होती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पहली बात आप उनको आज ही फोन करके बताएं कि सब ठीक होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा। यहाँ पे मैं कार्ड्स भी देखना चाहती हूँ कि वो कैसे रहने वाली है, उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। आपने पूछा उनकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, वो भी मैं देख लेती हूँ। कारण ये है कि यहाँ पर वो बहुत ही केयरिंग एंड शेयरिंग नेचर वाली दिखाई देती हैं। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, और ये जो चीज़ें एक्चुअली उनके हाथ में है वो चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे उनकी मैरिड लाइफ और उनका सब कुछ ठीक होने वाला है। तो कार्ड ये आता है, जितनी भी बड़ी रुकावटें आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्स्टिकल रुकावटें आएंगी, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल बी इन हर फेवर। आप बिल्कुल टेंशन ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो डराने की बात ऐसे कहते हैं कि वो प्रिकॉशंस की बात करते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप उनका बात माने, कहना माने, टाइम पे दवाई लें, सब कुछ ठीक करें, पर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर हर, ये बात पक्की है। जहां तक शादी की बात आ रही है, वो बेबी होने के बाद दुनिया बदल जाती है, आपकी लाइफ में एक नया मेंबर आ जाता है, तो आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। सो आपको ये भी टेंशन नहीं करनी। चलिए आयशा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है उनकी जिंदगी में। अगले दर्शक अमिता हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमिता जी कहिए, क्या कुछ सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। जी, नाम बताइए अमिता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। नाम है पूनम और डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1970। जी, सवाल तो बताएं। मैम, हाँ जी, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है क्या मैम? इसकी लाइफ बिल्कुल भी सेटल नहीं है, ना तो इसके हस्बैंड कोई काम करते हैं। एक बेटी है, उसको छोटी उम्र में ही शुगर हो गई है, डायबिटीज। तो तो यहाँ कैसे? पर देखना चाहूंगी उनका आगे का करियर, आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे होने वाले हैं। और गवर्नमेंट जॉब आपने पूछा कि उनको आगे कुछ ऐसी परमानेंट जॉब मिल सकती है या नहीं, बिकॉज वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, काम करने वाली हैं, ये बात पक्की है। लेकिन सबका ध्यान रखते रखते खुद का ध्यान भी रखना भूल ना जाएं, ये ज़रूर ध्यान रहे। यहाँ पर कार्ड आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की श्योरिटी नहीं है, लेकिन काम अच्छा चलेगा, उनकी ज़िंदगी गाड़ी अच्छी चलेगी और कुछ नई शुरुआत उनकी लाइफ में आ सकती है, जो उनकी लाइफ को बहुत बेहतरीन पोजीशन पे लेके आता है। तो एक चीज़ याद रखें, जब भगवान एक चीज़ लेता है तो दो चीज़ें साथ में देता भी है, और जब दो चीज़ें देता है तो उससे ही जो आपको मिलता है वो ब्लेसिंग के रूप में मिलता है, उसी से आपको खुश रहना चाहिए।
यहाँ पे, और जो कार्मिक चीजें हैं, जिसका जितना सेवा करनी है, जिसके जितना लेना है देना है, वो आपको करना होता है। यहाँ पे अपने जीवन के सभी कार्मिक बैलेंसेस को, इम्बैलेंसेस को बैलेंस करना है। तो जिंदगी अच्छी है। अगर आप रोज ये कहेंगे, क्रिप करेंगे और इसी मेंटेलिटी में रहेंगे कि बहुत ही प्रॉब्लम है, तो आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ब्लेसिंग है, तो आई थिंक वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए आपको ऐसा बोलना है, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, सब अच्छा होने वाला है। चलिए, तो अमिता जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, नेगेटिव मत रखिए, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। करनाल से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, जानेंगे क्या कुछ सवाल है। प्रवीण जी बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, बोलिए। मैं 14/2/1993 डेट ऑफ बर्थ सरकारी जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्रवीण जी। 14/2/1993। 14/2/1993। तो फॉर श्योर आपकी डेट ऑफ बर्थ में गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग है, आपको जरूर से मिल सकती है। यहाँ पे मेरे कार्ड्स भी उसको बताते हैं या नहीं, ये भी देख लेती हूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में पॉजिटिव आ रहा है और आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाएंगे। यस, कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ट्राई करें, और ट्राई करने के साथ साथ आपको सफलता जरूर हासिल होगी। कार्ड ने भी पॉजिटिव आंसर कर दिया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। प्रवीण जी, कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके लिए। सीमा जी, जैसे कि सबसे पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ी, उनका भी ये सवाल था। जसविंदर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसविंदर जी बोलिए। जसविंदर जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, बोलिए, क्या कुछ सवाल है आपका? मैडम मैं ये पूछना था, मेरा एक प्लॉट है, तो ये कब बन पाएगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए जसविंदर जी। हाँ जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जसविंदर जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 66 है, और आगे तो पूरा नहीं है कंफर्म। 66, लेकिन कागजों में कुछ तो लिखते होंगे ना? हाँ जी। अपना जन्मदिन कुछ तो कागजों में, पेपर वर्क में लिखते होंगे। ये 1966 ही, आगे तो खुद को पता नहीं है। चलिए हम देखते हैं कार्ड से, बिकॉज इसमें ये जरूर आ रहा है कि आपका घर बनेगा, लेकिन आपका प्लॉट है, घर आपका 2016, 2017, 2018 कब तक बनेगा ये देख लेते हैं। तो 2018 का कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। 16 इतना अच्छा नहीं आ रहा है। 17 में शायद आप शुरुआत कर पाएंगे उसकी, और 18 में जाकर आपका घर बनने की मुकाम तक पहुंचेगा। तो अभी इंतजार करना होगा, पैसे इकट्ठे करते रहें, क्योंकि जब घर बनना शुरू होता है तो बहुत ही पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए आपको अभी इंतजार करना होगा। 2018 तक आपका अपना घर बन जाएगा अपने ही प्लॉट पे। चलिए, ये तो बहुत खुशखबरी है जसविंदर जी के लिए कि निश्चित तौर पर 2018 तक आपका अपना आशियाना होगा, क्योंकि सीमा जी, हर एक व्यक्ति की ये चाहत होती है कि उसकी लाइफ में अपनी एक खुद की छत हो, एक अपना आशियाना हो, और इनका भी है। तो हम भी कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका आशियाना बने। सीमा जी, जैसे कि हमने सबसे पहले बात की थी, रेनू जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने कहा था कि उनको बेबी होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कई सारे सवाल हमारे पास ऐसे आते हैं जी। तो हम जानेंगे आपसे कि आखिर जिन लोगों को बेबी बॉर्न में दिक्कत होती है, शादी के बाद सबसे मेन पार्ट होता है बेबी लाइफ में आना। जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि बेबी बॉर्न नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव भी रहता है लेडीज को। जी। आखिर उसके लिए ऐसा क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ सफलता का सूत्र है जो मानसिक तनाव भी न रहे और घर में इस तरीके की कंडीशंस हो जाएं कि खुशहाली आए? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि आपको स्ट्रेस रिलीव रहना है, चिंता नहीं करनी है। ये बात हर इंसान को सोचनी है, चाहे जिनका बेबी होने वाला या नहीं होने वाला। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं तो आप एक चीज पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट बनाया कि आपके अभी नेक्स्ट फैमिली में आपको संतान चाहिए, आप उसके लिए कितना एनर्जी लगा रहे हैं, वॉट एवर यू पुट इन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा के लिए आपको पढ़ाई करनी होती है, जाके पेपर लिखना होता है, परीक्षा में रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको ताउम्र उसकी फायदा होता है, नॉलेज भी होती है, साथ साथ में उसके अचीवमेंट के बाद आपको नौकरी मिलती है। वैसे ही आप हर स्टेज में अपनी एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अगर आपने उद्देश्य निर्धारित किया है कि अभी बेबी प्लान करना है, तो आज की डेट में पोल्यूशन एनवायरनमेंट, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में, या यूं कहें कि स्ट्रेसफुल लाइफ होने के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं, तो कई लोगों को कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये कहूँगी कि पहली बात, थोड़े दिन के लिए छुट्टियों पे चले जाएं, इंजॉय करें। अगर उससे भी पहले अगर आपको इशू कुछ आ रहे हैं
तो पक्का से डॉक्टर के पास जाएं, अपना थोड़ा ट्रीटमेंट जो चाहिए वो लें अगर बेबी नहीं हो रहा है तो। और अगर छुट्टियां मनाने जाएं और आप अपना टारगेट निश्चित करें कि ये करना है, उसके बाद हमने आगे अपनी लाइफ को सेट करना है, क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ आगे बढ़ानी है। तो फैमिली स्ट्रेंथ बनाने के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। अगर अपनी स्ट्रेंथ होगी तो फैमिली में भी कोई इशू नहीं आएगा। और अगर मेडिकली कोई इश्यूज है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह मानकर, क्योंकि वो चीजें सारे डॉक्टर्स ही देख पाते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है, अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज हैं तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं, वो अब आगे के कार्यक्रम में हम बताते रहेंगे। चलिए, तो जिन लोगों को भी बेबी बॉर्न की समस्या है या जिनको बहुत चाहत है कि नहीं हमारे घर में बेबी होनी चाहिए, तो कुछ ऐसे सूत्र हैं जो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम में हम अभी बात कर रहे थे सीमा जी, जैसा कि अभी घर की बात की, अब हमने संतान की बात की। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अगर हमारे बेडरूम में हम इस तरीके की कुछ तस्वीरें लगा लेते हैं जैसे बच्चे की होती हैं, कई बार सुनने में आता है कि हाथी के जोड़ा अगर हम रख लेते हैं तो बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाती है। क्या ऐसा भी कोई ऐसा सूत्र है जो करने से वाकई? ये तो पक्की बात है कि जैसे कई लोगों के 10 साल तक बेबी नहीं हुआ और उन्होंने बेबी की अडॉप्शन कर लिया, बेबी को अडॉप्ट कर लिया किसी बेबी को, तो वो फीलिंग्स जो आपके अंदर आ गई उसके बाद उन्होंने मतलब विद इन अ ईयर टाइम कंसीव कर लिया। तो जब आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी है, अगर आप वो देते हैं, ये बात पक्की है कि जब कोई चीज आपको चाहिए, व्हाट यू आर गिविंग फ्रॉम योर साइड, आपको चाहिए तो आप क्या देने के लिए तैयार हैं। आप पहले कुछ देते हैं तो ही आपको कुछ मिलता है। तो यहाँ पे और दूसरी बात ये उपाय की जहाँ तक बात है, गारंटीड आप बच्चों का पिक्चर लगाते हैं तो उससे भी बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपके माइंड में 24 घंटे आप वो पिक्चर देख रहे हैं और सोच रहे हैं, जो चीज़ सोच में आ जाती है तो वो फिर हो जाती है। और जहाँ तक छोटे बेबीज की बात आती है, जैसे ये आपने बच्चों की पिक्चर तो बोला, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उससे पहले आपको लव बर्ड्स जो है, पेयर ऑफ मैंडरिन डक्स रखना है। आपसी रिश्ते अच्छे होंगे आपके तो आप जल्दी ब्लेस्ड होंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको आप निश्चित अपने जीवन में धारण करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आपके घर में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी, किलकारियां आएंगी बच्चों की। तो जिनको भी ये समस्या है, छोटे छोटे सूत्र जो सीमा जी ने बताए उनको फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और आपके घर में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। टैंकों की एक निर्णायक जंग की शुरुआत हुई है। ये फहराता हुआ तिरंगा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तिरंगा ही तो है जिसकी आन बान और शान के लिए हमारे देश के सैनिकों ने हंसते हंसते अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जब आप मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो जिंदगी ज्यादा जोर से याद आता है। जज्बा कुर्बानियों का याद रखना, जो सो गए मौत की नींद, उनकी कुर्बानियों को याद रखना। विजय दिवस है आज, विजय का दिन, फतेह का दिन, उन शहीदों की मेहरबानियों को याद रखना, याद रखना। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हर
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MTK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MTK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MTK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे सतबीर भाई, सारा गांव में देखा है। अरे तू अड़े बैठा है। अरे भाई क्या बात होगी कि मैं घना उदास हो रहा है? अरे यार सत्तू क्या बताऊं, इस सेम ना तो मैं बर्बाद कर दिया, मेरी सारी फसल बर्बाद होगी। अरे सतबीर भाई, इस सेम की समस्या का तो एक बहुत बढ़िया समाधान है। वो क्या भाई? भाई अपने खेत में क्लोनल सफेदा लगवा, जिससे सेम की समस्या भी खत्म हो जाएगी और आने वाली सारी की सारी फसल बढ़िया होंगी। और तो और 4-5 साल में जब सफेदे बेचेगा ना तो लाखों की आमदनी होगी। उसकी खातिर क्या करना पड़ेगा? उसकी खातिर भाई अपन वन विभाग में जाना पड़ेगा, वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। चल फिर चल लेंगे। चल भाई। वन विभाग सेम ग्रस्त जमीन में बायो ड्रेनेज पद्धति से रिज बनाकर क्लोनल सफेदे लगवाता है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। धरती का श्रृंगार है पेड़, सृष्टि का आधार है पेड़। प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए रंग ला रही है हरियाणा सरकार की मुहिम हर घर हरियाली योजना। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा इस साल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे 12 लाख कलमी फलदार पौधे। तो आप भी अपने घर में एक एक पौधा जरूर लगवाएं, भविष्य में पौष्टिक फल पाएं और प्रदेश की हरियाली में अपना योगदान दें। हर घर हरियाली, हरियाणा की खुशहाली। Water World, Satpura Chowk near Power House, Rohtak. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा, जो आज आपके सवालों के तमाम जवाब दे रहे हैं। जो दर्शक अभी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं तो नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और आपका जो भी सवाल है जल्दी से जल्दी उसके जवाब लीजिए। कोई समस्या है तो शायद वो भी आपका समाधान हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़िए, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं।
सीमा जी, अभी हमने ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की थी कि जिन लोगों को बेबी बॉर्न में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए क्या कुछ ऐसे उपाय हैं। अब समय हो चुका है उस संदेश का जो आप हमारे दर्शकों को देते हैं और दर्शक उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू योर माइंड है। अगर विल पावर स्ट्रांग है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, तो जरूर से आप स्वास्थ्य की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कहानी की बात है, आज की संदेश की बात है, तो ये मेरे को बड़ी इंस्पायरिंग लगी। एक बार एक अरेबियन व्यक्ति था, वो अपने ऊंट के साथ, कैमल के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था। और जब वो ट्रैवल कर रहा था, एक बार उसने रात हो गई और वहां पे अपना ठहराव के लिए वो रात को तंबू लगाया और वो तंबू के अंदर और ऊंट को बाहर एक किले से बांध दिया। चलिए सीमा जी, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन इस बीच ज्योति हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, इनके सवाल का जवाब देते हैं। ज्योति जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए ज्योति। हेलो जी। हाँ ज्योति बोलिए, सवाल बोलिए ज्योति। हाँ प्रणाम बोलिए। हाँ हेलो, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और सवाल बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/7/98। जी सवाल बोलिए। और मेरा सवाल ये है कि जो मेरी पढ़ाई में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई आपकी ठीक होगी, ये देख लेती हूँ कार्ड से। और आगे आपकी पढ़ाई कैसे होने वाली है? तो बिल्कुल बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छी पोजीशन पे जाने वाले हैं आप। कार्ड अच्छा आ रहा है आपकी पढ़ाई के लिए, तो कोई टेंशन नहीं करनी है। आपको पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाना है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें तो आप बहुत सफल होंगी। चलिए ज्योति, टाइम टेबल बना लीजिए आज से ही अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक पाने के लिए। आपको जरूरत है एक टाइम टेबल की और थोड़ी मेहनत करने की। सीमा जी, अब हम वापस आ रहे हैं अपनी कहानी पर। माफी चाहेंगे कि बीच में रोकना पड़ा, दर्शक हमारे साथ आ चुके हैं। तो कैमल को उन्होंने साइड में बांध दिया और वो खुद तंबू में थे। और ऊंट ने, रात को रेत ठंडी हो गई, ऊंट को ठंड लगी। उसने अपने मालिक से ये गुजारिश की कि थोड़ा सा मैं मुंह अंदर कर लूं, मुझे ठंड लग रही है। तो मालिक ने कहा ठीक है, आप मुंह अंदर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा साइड हो लेता हूँ। थोड़ी देर हुई, घंटा 2 घंटा, ऊंट ने कहा मैं अपने 2 आगे के पैर आगे कर लूं आपके तंबू में, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। तो मालिक ने यहाँ कर दिया, उसने आगे कर लिया। अब थोड़ी देर बाद ऊंट को और ठंड लगी, तो उसने कहा थोड़ा अपना धड़ भी अंदर कर लूं तंबू के। थोड़ी देर बाद फिर यही हुआ, उसने कहा कि मैं पीछे के पैर भी अंदर कर लूं, एक साइड में पड़ा रहूंगा, मालिक प्लीज मुझे अंदर आने का आदेश दें। तो मालिक ने कहा ठीक है भाई, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमें कल भी यात्रा दूसरी जगह पड़ाव करना है, तो कल के यात्रा के लिए तुम्हें ठंड ना लगे तो ज्यादा बेटर है। थोड़ी देर बाद ये देखा गया कि ऊंट तो वजह से तंबू के अंदर सो रहा है और मालिक जो है वो ठंड में बाहर जा रहा है, बाहर चला गया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप भी अपनी जिंदगी में ये नोट करें, कहीं अपने आप से ज्यादा अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को इतना बड़ा स्थान अपने जीवन में आप दे रहे हो जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, या कोई व्यक्ति को आप इतना ज्यादा स्थान दे रहे हो जिसको आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तीसरी बात ये कहना चाहूंगी कि अपने से ज्यादा अगर दूसरों को अपने अंदर स्थान देते हैं, कोई लोग पति को, कोई मदर इन लॉ को, कोई हस्बैंड को, कोई बच्चों को, इस चक्कर में कहीं आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो ये आप तो नहीं कर रहे, तो देखिए, नोटिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए। और अगर आप करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आप दुनिया को सब कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जरूरत है खुद पे भी ध्यान देने की। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में जगह न दें, लेकिन उतनी ही दें जितनी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा हमेशा हर चीज खतरनाक साबित होती है, जो चाहे वो रिश्ते हो या फिर कुछ और हो। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात और बताएंगे कि कल क्या कुछ खास होगा आपकी लाइफ में। नमस्कार।